क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ए कुछ ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, फाइंड एन एंड एस एन। तो एन फाइंड आउट करने के लिए वही एन का फॉर्म, मतलब पिछले वाला जो चैप्टर था, सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों पार्ट थे, सेम वही चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट में ए एन इज इक्वल टू क्या लगाओगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से वैल्यू पुट करो, ए एन कितना दे रखा है 50 इक्वल टू ए कितना दे रखा है 5, तो 5 प्लस ए एन ही तो फाइंड आउट करनी है और डी आपको दे रखा है 3, ये डी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 45 और ये 3 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ से इस 3 से इसको काट दोगे तो 15, 15 और एक ये ऐड हो जाएगा तो 16, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, ये होगी। सेकेंड पार्ट अगर आप देखो तो सिंपल, अच्छा सॉरी ये तो सेकेंड नहीं, अभी एस एन भी फाइंड आउट करनी है। एस एन इक्वल टू ए प्लस, लिख रहा हूँ एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू आपने निकाल लिया 16 बटा में 2 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, 5 प्लस ए एन की वैल्यू दे रखी है 50, तो ये हो जाएगा कुछ एस एन इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 55, तो एस एन इक्वल टू 8 5 से 40 की 0 और 8 5 से 40 प्लस 4 कैरी का, ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट का एन एंड एस एन। एन तो ये रहा, एस एन, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 35, ए 7 दे रखा है, फाइंड डी एंड एस एन निकालना है। तो भाई ए 13 दे रखा है, ए मैं यहाँ पे 13 पुट कर देता हूँ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी। ए 13 की वैल्यू 35 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस 12 डी। तो यहाँ से देखो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी, कितना हो जाता है 28 इक्वल टू 12 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 12 यानी 7/3, ये डी आ गया, ठीक है। डी फाइंड आउट करनी थी उसको और एस 13 चाहिए। तो भाई एस 13 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ए एन यानी 13 की वैल्यू है 35। तो यहाँ से एस 13 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 42, इससे इसको काटोगे 21। तो एस 13, अब देखो 13 को 10 बार गुना करते थे 130, 20 बार गुना करेंगे तो 260 और ये 21 बार है तो 260 में 13 और जोड़ दो 273, ठीक। ये आपके पास ये दोनों आ गया। ए 12 दे रखा है आपके पास 37, डी दे रखा है 3, तो आपको फाइंड करनी है ए इक्वल टू व्हाट एंड एस 12, ठीक है। तो सबसे पहले एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 12 इक्वल टू ए कितना दे रखा है मुझे नहीं पता, एन की वैल्यू 12 ही होगी, यहाँ से एन की वैल्यू क्या लेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 3।
A12 की वैल्यू भी हमारे पास है 37 इक्वल टू A+11 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से 37 माइनस 11 3 जा 33, 33 इज इक्वल टू A। तो एज यू कैन सी A इक्वल टू 4। A आ गया। आपको क्या चाहिए था? A। अब S12 चाहिए, तो भाई S12 Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो मैंने चाहूँ तो इससे भी निकाल सकता था, या दूसरा वाला फॉर्मूला जो है उससे भी निकाल सकते हैं। यानी दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है, तो दोनों ही कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने इससे करते, दूसरे वाले से भी एक बार दिखा देंगे अगर आपको चाहो तो। S12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6 टू ए की वैल्यू कितनी है हमने निकाल लिया अभी 4, प्लस n12 - 1 और डी की वैल्यू दे रखी है कितनी? कुछ 3। तो यहाँ से S12 इक्वल टू 6 और ब्रेसेस के अंदर 8 और प्लस 11 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से S12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई, देखो 11 3 जा 33, 33 और 8 करेंगे तो कितना जाएगा? 41। तो S12 यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ये आ गया आपके पास। अब दूसरा वाला फॉर्मूला जो ये ना Sn का, ये वाला फॉर्मूला है। Sn का एक दूसरा फॉर्मूला क्या है कि ये Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये भी लग जाता है क्योंकि ये आपके पास a यहाँ पे दे रखा था, an यहाँ पे दे रखा था और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। तो n की वैल्यू 12 दे रखा है, ये n की। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप चाहो तो कर सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन, A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है 125 और डी और ए एन आपको फाइंड आउट करनी है। तो डी और ए एन फिर वही फॉर्मूला लगाओगे। दो ही तो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, एक तो ए एन टर्म वाला है और एक एस एन वाला। तो ए एन और एस एन वाला दोनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला तो काम करेगा करेगा। आपको ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला काम करता है उसको लगाना। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आपको इनडायरेक्टली दे रखा हुआ है यहाँ पे 10। तो A10 की वैल्यू दे रखी है S10, A3 में निकालूंगा ना, इक्वल टू A+3 - 1 इंटू डी। यानी A3 इक्वल टू A+2D। अच्छा देखिए यहाँ से A3 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो 15 इक्वल टू A+2D। एक तो इक्वेशन ये फॉर्म में हो गई आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दे रखा है S10 दे रखा है, तो S10 Sn वाला फॉर्मूला लगा लो। Sn बराबर n/2 a 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। S10 की वैल्यू है 125 इक्वल टू 5। तो इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा और अंदर 2a प्लस 9d। अच्छा 5 को इधर लेकर आओगे तो 5 से इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा। 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब आपको पूछा क्या था इसमें? d एंड A10। तो एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से दे रखी है आपके पास। अब आपको पूछा क्या था इसमें? d एंड A10। इक्वेशन इसको सेकेंड मान लो। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन सेकेंड -2
into इक्वेशन फर्स्ट। तो 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d माइनस इसको 20 करेंगे तो 15 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d हो जाएगा, और ये माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा -5 इक्वल टू भाई a, ये तो कट गया और ये आ जाएगा 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू होती है -1। d की वैल्यू -1 हो गई। आपको d फाइंड आउट करनी थी, और एक a n चाहिए। तो a 10 इक्वल टू a प्लस 9d हो जाएगा, और a 10 की वैल्यू, डी की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू आपके आ गई। तो यहाँ से ए 10 इक्वल टू ए प्लस 9d ये हो ही गई थी आपके पास। तो ए 10 इक्वल टू आ जाएगा ए की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू -1, तो ए 10 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8। फिफ्थ पार्ट देखो, डी की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू है 5, एस 9 है 79, एस 9 75 सॉरी ए एंड ए 9 फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड ए इक्वल टू व्हाट एंड ए 9 इक्वल टू व्हाट। सॉल्यूशन, अब ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ से ए 9 इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। तो यहाँ से ए 9 इज इक्वल टू ए प्लस 8d, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एस 75, तो एस एन लगा लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से एस 9 इक्वल टू 9 बाई 2 और ये 2a प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो एस इसकी देखो 75, एस 9 की वैल्यू, और ये 2/9 इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 9/2 आकर के 2/9 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 2a प्लस 40। तो 2a इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 40, इसको और सिंप्लीफाई करके वो ए 2 का डिवाइड कर दोगे तो a इक्वल टू 75 माइनस 20, ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे 9 ही रहेगा। तो यहाँ से a इक्वल टू 75 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 9, एलसीएम ले लिया तो a इक्वल टू यहाँ से आ गया -105 डिवाइडेड बाई 9। ये आपका कंप्लीट a की वैल्यू आ गई। अच्छा, a की वैल्यू आ गई, अब आपको चाहिए क्या था, a9 चाहिए था। इक्वेशन फर्स्ट हमने इसके टर्म में बना रखा है, तो इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई कर लेते हैं। तो a9 इज इक्वल टू, ए हमारे पास है -105 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5। तो यहाँ से a9 इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 9 माइनस 105 प्लस 8×5 = 40 और को 9 से गुणा करेंगे तो 360। ठीक है, तो यहाँ से a9 इक्वल टू 360 में से 105 घटाओगे तो 255, 255 डिवाइडेड बाई 9, ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा तो 3 3 जा 3 8 जा 1 3 5 जा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 85। a9 की वैल्यू आ गई आपके पास 85 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। सिक्स्थ पार्ट,
इस क्वेश्चन का देखेंगे 6 पार्ट में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2, डी की वैल्यू है 8, एस एन है 90 एंड एन और ए एन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एन एंड ए एन के बारे में बात कर रहा है तो सिंपल आप देखो एस एन वाला फॉर्मूला भी पहले लगा सकते हो, वहीं से ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन होगा। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन दे रखा है 90 इक्वल टू एन बाई टू, नहीं फाइंड आउट कर, नहीं पता आपको, एन ही तो फाइंड आउट करनी है। एन बाई टू, 2a की वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 8। तो यहाँ से 90 प्लस एन बाई टू और ये अंदर 4 प्लस ये अंदर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 एन माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से 90 इक्वल टू यहाँ पे लगेगा इक्वल टू एन बाई टू और अंदर देखो आप ऐसे होगा 8 एन माइनस 4। इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है तो 90 इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 4 भी कॉमन आ सकता है एक्चुअल में, तो चलो 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 ही कॉमन ले लिया, चलो ठीक है। 4 एन माइनस 2, मेरे को इस 2 से काटना था इसलिए ऐसे करा मैंने। तो 90 इज इक्वल टू एन और अंदर बचा 4 एन माइनस 2। यहाँ से 90 इक्वल टू 4 एन स्क्वायर माइनस 2n, मैं पूरे में 2 का डिवाइड कर दिया तो 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल टू 0। मैं इसको इस तरफ भी लेकर आ गया। यहाँ से n की वैल्यू आप देखोगे, देखो मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए और ऐड करने पर माइनस का 9 आना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस ऑफ 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 5 और यहाँ प्लस 9 n माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 5 यहाँ 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। ये वाला टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से वैल्यू n की नेगेटिव आ रही है और वैसे भी इंटीजर नहीं आ रही, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 5। n की वैल्यू आपके पास आ गई 5 और यहाँ से n अगर फाइंड आउट करना है तो देखो a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप एस एन वाले में भी लगा सकते थे, तो यहाँ से देखो a n इक्वल टू a की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस n की वैल्यू दे रखी है 5 माइनस 1 हो गई और d की वैल्यू है 8। तो a n इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8, a n इक्वल टू 2 प्लस 32, a n इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 34। a n की वैल्यू हो गई। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन जैसे जैसे दिया था उसके हिसाब से आपने निकाल लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम बात कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जिसमें a की वैल्यू दे रखी है 8, a n की वैल्यू दे रखी है 62, s n की वैल्यू दे रखी है 2, 10 और n एंड d फाइंड आउट करनी है। तो मैंने s n लगाया ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे s n की वैल्यू कितनी रखनी है 2, 10, एस एन की वैल्यू 2, 10 इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू है 8 प्लस a n की वैल्यू है 62, तो यहाँ से ये प्लस का है तो 2, 10 इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 70। तो 2 से इसको काट दोगे तो कितना जाएगा 35। तो यहाँ से 2, 10 इक्वल अपॉन में 35 इक्वल टू n, तो आप n की वैल्यू देखोगे तो 6 आ जाएगी आपके पास। यहाँ से n की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए, d की वैल्यू है, तो an वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। नाउ an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an आपके पास दे रखा है 62 इक्वल टू a 8 प्लस n की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया
6 माइनस 1 और डी आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो 62 माइनस 8, इस 8 को इधर लेकर आया इज इक्वल टू 5d। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 54, ठीक है, अपॉन में 5 इक्वल टू डी। तो यहाँ से d इक्वल टू बस यही रह जाएगा, कुछ तो कट नहीं रहा, 54/5। ये आपके पास d की वैल्यू आ गई। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला ए एन दे रखा है 4, ठीक है, डी की वैल्यू है 2, एस एन दे रखा है -14, ठीक है, फाइंड करना है टू फाइंड n इक्वल टू वॉट एंड a इक्वल टू वॉट। सॉल्यूशन ए एन लास्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर मैं एस एन का फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो दोनों लगाकर चेक कर लेते हैं। आपके पास क्या क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दे रखा है आपके पास 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, ठीक है। तो यहाँ से ये बस एक एज इट इज फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ओके, ये मतलब 2 इधर आकर के ऐड हो गया। अब एस एन वाला अगर फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन भी लगा सकते हैं। तो ए प्लस ए एन, यहाँ से एस एन दे रखा है -14 इक्वल टू n/2। तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, n फाइंड आउट करनी है, मतलब a आपको इन्फॉर्म नहीं है और प्लस ए एन की वैल्यू दे रखी है 4। तो यहाँ से -28, A2 को इधर लेकर आ जाऊँगा, इक्वल टू NA प्लस 4n, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले से इक्वेशन सेकंड आ गया। फिर से यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है मुझे। आप a की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो 6 माइनस 2n हो जाएगा। यहाँ से a बराबर 6 माइनस 2n, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -28 इक्वल टू n, a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस 4n। तो यहाँ से -28 इक्वल टू 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। यहाँ से सोल्व आउट करोगे तो -28 इक्वल टू 6n माइनस 2n स्क्वायर, सॉरी इसको सोल्व आउट कर लो, 6n प्लस 4n 10n हो जाएगा, 10n माइनस 2n स्क्वायर। तो देखो सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो मैं ऐसा कर लिया, सबको एलएचएस में ले आया। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 28 इक्वल टू 0। यानी कि एक तो 2 से डिवाइड कर लिया और सबको एलएचएस में लाया। तो देखो ये माइनस वाला तो आके प्लस हो गया और ये वाला प्लस वाला इधर आकर के माइनस हो जाएगा, हाफ होता जाएगा और 28 का हाफ 14 भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर -14 आना चाहिए और ऐड करने पर -2, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक करोगे तो आपके पास ये हो गया n माइनस 7, तो एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा n प्लस 2। देखो इससे n की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नहीं लेंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू इसके द्वारा आ जाएगा 7। ये हमारा n की वैल्यू आ गई, n चाहिए था, ठीक है, a चाहिए था, n इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, 6 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू n यानी 7। तो यहाँ से 6 इक्वल टू a प्लस 14 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6 माइनस 14 इक्वल टू a, -8 इक्वल टू a,
ए की वैल्यू -8 आ गई। ए की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8, एस की वैल्यू दे रखी है 192 और डी आपको फाइंड करना है। टू फाइंड डी इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन। एस दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है, तो डी फाइंड आउट करने के लिए देखो एस इक्वल टू क्या है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 192 इक्वल टू एन 8 बाई 2, 2a की वैल्यू है 3 प्लस एन 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको 192 इक्वल टू 4 और अंदर 6 प्लस 7d, ठीक है। तो 192 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 6 प्लस 7d। यहाँ से 4 4 जा 4 3 जा, यह आ गया इक्वल टू 6 प्लस 7d। यहाँ से 43 माइनस 6 इक्वल टू 7d। तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ, 4 3 जिया और ये 3 रिमाइंडर बचा तो 4 8 जिया होगा यहाँ पे, है ना। और ये तो ये 4 18 48 माइनस 6 ये जगह 42 इक्वल टू 7d। यहाँ से आप देखोगे d इक्वल टू 42 बाई 7, तो d इक्वल टू 6 आ गई वैल्यू आपके पास। d निकालनी थी, d की वैल्यू 6 आ गई। लास्ट 10th क्वेश्चन देखो, गिवन एल, एल यानी लास्ट टर्म, गिवन एल 28 है। अच्छा लास्ट टर्म पता नहीं, देखते हैं। एल लास्ट टर्म को जनरली रिप्रेजेंट करता है। एस 144 है और टोटल देयर आर टोटल 19 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स फाइंड ए। तो पहले देख लेते हैं, एल की वैल्यू है 28 यानी लास्ट टर्म है, एस है 144, एन की वैल्यू है 9, तो आपको फाइंड करना है ए। तो फाइंड ए इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन। देखो आप नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास गिवन है, एस गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस ए एन, ठीक है। एस तो दे ही रखा है 144 इक्वल टू एन भी दे रखा है 9 डिवाइडेड बाई 2, एन की वैल्यू 9 है। ए आपको नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। और एल भी दे रखा है, इसी को देखो ए एन और एल, ए एन और एल एक ही चीज होती है, ए एन और एल। तो एल दे रखा है 28, यहाँ से 144 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू ए प्लस 28। 3 से काटोगे 3 3 जा, 3 से काटोगे 3 12, 3 4 जा 12 और 3 8 जा, फिर इसको भी काटोगे तो 3 16 जा, 16 और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32 और ये -28 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4।